दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से कहा कि वो 26,001 सहायक आचार्यों की शुरुआती बैच की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को जानकारी दे कि यह कब शुरू और कब समाप्त होगी। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। इससे पहले प्रार्थी की ओर से बताया गया कि झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक शिक्षकों की कमी पाई जाती है। 30% से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। निजी अस्पतालों द्वारा दवा और सर्जिकल आइटम के नाम पर मनमानी पैसा वसूलने पर स्वास्थ्य विभाग अब कार्रवाई करेगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर जांच कमेटी बनाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को इससे संबंधित आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिनों में विभागीय स्तर पर अस्पतालों को निर्देश जारी किया जाएगा। मंत्री ने ये भी कहा कि कमेटी में सदस्यों के अलावा वो खुद भी औचक निरीक्षण में शामिल रहेंगे। अस्पताल अगर खरीद मूल्य से अधिक पैसा लेता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य में कोयला कंपनियों और उद्योगों को राहत देने के लिए डीजल में वेट की दर घटा दी गई है। पहले बल्क में डीजल लेने पर वेट की दर 22% थी, जिसे घटाकर 15% कर दिया गया है। राज्य में शिक्षा ऋण के मामले में बैंकों ने बेहतर योगदान दिया है। बैंकों ने राज्य के 44,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को 2,192.60 करोड़ रुपए कर्ज उपलब्ध कराए हैं। इनमें बड़ी तादाद गर्ल्स स्टूडेंट की है। शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंकों ने महिलाओं की शिक्षा को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की दिसंबर तिमाही तक 14,690 गर्ल्स स्टूडेंट को एजुकेशन लोन के तहत कुल 733 करोड़ कर्ज दिए गए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना ने पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की रिपोर्ट मांगी है। परियोजना ने प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से जारी प्रमाण पत्र पर कार्यरत शिक्षकों पर कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। जिलों ने इन संस्थानों से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शिक्षकों पर पूर्व में कार्रवाई का आदेश दिया गया था। राज्य के स्कूलों में जल्द शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य के 510 +2 स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। अब जल्द ही नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के शुल्क निर्धारण को लेकर भी कमेटी गठित की गई है। इस संबंध में भी जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को अवैध नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। अभियान की भनक मिलते ही कई संचालक सेंटर बंद कर फरार हो गए। इस दौरान टंडवा हाई स्कूल के समीप संचालित रानी हॉस्पिटल नर्सिंग होम व भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया गया। नर्सिंग होम में जाँच के दौरान एक महिला मिली जिसका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन किसने किया पूछे जाने पर टीम को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वही भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर अवैध रूप से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त महीने में अपने एक महत्वपूर्ण फैसलों में राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर पूर्वव्यापी कर लगाने का अधिकार दिया गया था। अदालत के इस फैसले का असर कोल इंडिया पर पड़ेगा। सरकारी स्वामित्व वाली प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया को अगले कुछ वर्षों में खनिज संपन्न राज्यों को लगभग 38,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इसका सर्वाधिक असर कोल इंडिया की सहायक कंपनी CCL और MCL पर पड़ेगा। राज्य के सरकारी +2 स्कूलों में कुल 22 विषयों के लिए 1373 शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे। अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का सोशल मीडिया से वीडियो लेने के बाद इसका आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर इसे वायरल करने के नाम पर 1,11,00 रुपए की ठगी कर ली गई है। इस संबंध में महिला ने पहले अरगोड़ा और बाद में साइबर थाना में FIR दर्ज कराई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।